29 जून 2026 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 75 प्लस सालों की गवर्नमेंट हिस्ट्री ऑफिशियली खत्म। आरिफ हबीब ग्रुप ने मैनेजमेंट फॉर्मली ले ली। 80 बिलियन का पहला इंजेक्शन हो गया। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ दोनों प्रेजेंट थे। ये वो एयरलाइन है जिस पर पाकिस्तान कभी फख्र करता था, जिसने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि एमिरेट्स की लॉन्च में भी अहम किरदार अदा किया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट पीआईए की वेट लीज्ड एयरक्राफ्ट पर चली और पीआईए ने उसकी इब्तदाई टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट भी दी। लेकिन फिर वक्त बदला। वही एयरलाइन 2024 में सिर्फ 10 बिलियन की बिड पर बिकने वाली थी, मगर गवर्नमेंट ने उसको ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कीमत बहुत कम और शर्मिंदगी वाली समझी गई। तो 29 जून का दिन, क्या ये असली टर्न अराउंड की शुरुआत है या फिर पाकिस्तान की उस पुरानी स्टोरी का नया चैप्टर, जहां चेंज का अनाउंसमेंट होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होती? और पीएसएक्स पर क्या पीआईएचसीएलए स्टॉक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आज सब कुछ डाटा के साथ एनालाइज करेंगे। वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक भी इजीली पहुंचे। पीआईए का फेल होना ये एक्सीडेंट नहीं था, पहले थोड़ा हिस्ट्री, क्योंकि पीआईए की डिक्लाइन की वजह समझे बगैर कोई भी टर्न अराउंड क्लेम सेंस मेक नहीं करता। पीआईए की फाउंडेशन 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नाम से हुई। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी सालों में 1955 में ऑफिशियली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। उस जमाने में ये जेन्युइनली एक वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन था। रूट्स थे न्यूयॉर्क टू लंदन, टू पेरिस, टू टोक्यो। फ्लीट मॉडर्न थी, सर्विस टॉप नॉच। फिर क्या हुआ? 30 से 40 सालों में सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन। और इस डिस्ट्रक्शन के चार मेन ड्राइवर्स थे। नंबर वन, पॉलिटिकल हायरिंग मशीन। हर आने वाली गवर्नमेंट ने पीआईए को अपनी जॉब्स मशीन बना लिया। मेरिट नहीं, सिफारिश। हर इलेक्शन के बाद नई अपॉइंटमेंट्स। रिजल्ट, आज पीआईए में 6500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ 18 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट्स के लिए। ये रेशो इंडस्ट्रियल अनटेनेबल है। नंबर टू, अकाउंटेबिलिटी जीरो। प्रोक्योरमेंट में इरेगुलरिटीज, डिसीजन विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, कोई पर्सनल डाउनसाइड नहीं था अगर कुछ गलत हुआ। नंबर थ्री, रूट्स, पॉलिटिकल ड्रिवन। कमर्शियल लॉजिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से इस रूट पर फ्लाइट चलाओ क्योंकि मिनिस्टर का घर वहां है। नंबर फोर, बेल आउट कल्चर। हर मुश्किल पर गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर का पैसा दिया, जीरो अकाउंटेबिलिटी। फिर और पैसा, फिर और लॉसेस, साइकिल चलती रही। रिजल्ट, 2.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अकुमुलेटेड लॉसेस। टोटल लायबिलिटीज 700 बिलियन प्लस। एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड क्योंकि मेंटेनेंस बिल अनपेड। और फिर आया 2020, वो साल जो पीआईए की स्टोरी में ब्लैक मार्क किया जाता है। 22 मई 2020 पीआईए का A320 कराची में क्रैश करता है। 97 लोग शहीद होते हैं। ट्रेजिडी, नेशनल ट्रेजिडी। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? पाकिस्तान के 1/3 से ज्यादा कमर्शियल पायलट्स लाइसेंसेस सस्पिशियस या फेक थे। ईएएसए यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने जून 2020 में बैन लगाया। यूके ने भी बैन लगा दिया, यूरोप ने भी लगा दिया। 40 बिलियन पर ईयर का रेवेन्यू हवा में। और यहाँ ये एयरलाइन 2024 तक पहुंची जब एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 10 बिलियन की बिड की। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डेकेड्स की डेलिबरेट मिस गवर्नेंस का मैथमेटिकल रिजल्ट था। और इसीलिए जब कोई टर्न अराउंड का वर्ड यूज करता है, हमको डीपली क्रिटिकली सोचना चाहिए। अब आते हैं प्रॉफिट सरप्राइज, रियल रिकवरी या अकाउंटिंग गिमिक। बात करते हैं नंबर्स की। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और मुझे वो कंफ्यूजन आज रिजॉल्व करनी है बिकॉज इस पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट केस डिपेंड करता है। 2024 में पीआईए ने अनाउंस किया 26.2 बिलियन प्रॉफिट, फर्स्ट इन 21 ईयर्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुशखबरी शेयर की, 21 सालों बाद प्रॉफिट। लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट का अपना ओवरसाइट बॉडी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने कुछ हफ्ते बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लिखा। पीआईएसीएल ने 4.6 बिलियन प्री टैक्स लॉस रिपोर्ट। वो 26.2 बिलियन प्रॉफिट एक नॉन कैश अकाउंटिंग एडजस्टमेंट थी, डेफर्ड टैक्स एसेट, और इसे ऑपरेशनल प्रोबेबिलिटी समझना गलत होगा। दोनों हेडलाइंस सच थी। ये पॉसिबल कैसे था? सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इमेजिन करें कि आप डेकेड से लॉस में चल रहे हैं। अकाउंटेंट्स कहते हैं फ्यूचर में जब आप प्रॉफिट कमाओगे
तब 30 बिलियन की टैक्स नहीं देना होगी। ये आपका फ्यूचर टैक्स शील्ड है। तो उन्होंने 30 बिलियन एक नॉन कैश एसेट की तरह रिकॉर्ड कर ली अकाउंट्स में। पेपर पर प्रॉफिट दिखा, रियल ऑपरेशंस में नहीं, लॉस है। तो 2024 का ऑपरेशनल रियलिटी ये था। रेवेन्यू था 204 बिलियन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9.3 बिलियन, स्मॉल बट रियल। ऑपरेटिंग मार्जिन 4.58%, इंडस्ट्री का 5 से 10% एवरेज है। फाइनेंस कॉस्ट 10 बिलियन, 79 बिलियन से गिरकर स्टोरी आगे आएगी। एक्चुअल प्री टैक्स लॉस 4.6 बिलियन। अब ये इंप्रूवमेंट क्यों आई, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ड्राइवर था डेट कर्व आउट। 660 बिलियन की लेगेसी डेट पीआईएसीएल की बुक से निकाला गया, पीआईए होल्डिंग कंपनी को दिया गया। इससे फाइनेंस कॉस्ट 79 बिलियन से 10 बिलियन पर आ गई। 87% रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट। ये मैसिव है। ये ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट नहीं था प्योरली, ये अकाउंटिंग स्ट्रक्चरल रिलीफ था। लेकिन फिर फर्स्ट हाफ 2025 जनवरी टू जून का पीरियड, पीआईएसीएल ने 11 बिलियन प्री टैक्स प्रॉफिट रिपोर्ट की, नेट प्रॉफिट 6.8 बिलियन। राइटर्स के सोर्स ने कंफर्म किया 2004 के बाद पहला जेन्युइन हाफ ईयर प्रॉफिट। ये रियल था, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं, एक्चुअल ऑपरेशन। तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रखना चाहता हूँ, इस इंप्रूवमेंट का मेन क्रेडिट मैनेजमेंट को नहीं, बैलेंस शीट की सर्जिकल क्लीनिंग को जाता है। सस्टेनेबिलिटी का टेस्ट अभी बाकी है। अब आते हैं डेट क्लीन अप द नंबर्स। पीआईए की बैलेंस शीट की क्लीनिंग, इसको प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग टोटल लायबिलिटीज थी 864 बिलियन पीक पे। करंट लायबिलिटीज है 482 बिलियन, नॉन करंट लायबिलिटीज 366 बिलियन, फाइनेंस कॉस्ट थी 79 बिलियन पर ईयर। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए 660 बिलियन की लायबिलिटीज पीआईएसीएल से निकाली और पीआईए होल्डिंग कंपनी को दे दी गई। आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग पीआईएसीएल द एयरलाइन टोटल एसेट्स हुए 187 बिलियन, लायबिलिटीज हो गई 142 बिलियन। 482 बिलियन से नॉन करंट लायबिलिटीज 41 बिलियन, 366 बिलियन से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लस लीज 13 बिलियन, 295 बिलियन से फाइनेंस कॉस्ट हुई 10 बिलियन पर ईयर, 79 बिलियन से। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक नंबर नोट करना जरूरी है, रिजर्व्स स्टिल नेगेटिव 73 बिलियन। हिस्टोरिकल लॉसेस का बर्डन अभी भी है और पीआईए एचसीएलए पीएसएक्स लिस्टेड एंटिटी जिसके पास वो 660 बिलियन का लेगेसी डेट है, उसका फाइनेंशियल ईयर 2024 नेट लॉस था 15 बिलियन, इंप्रूवमेंट 82%। ग्रॉस प्रॉफिट 51 बिलियन, जो 2023 में 36 बिलियन से 42% ज्यादा था। तो नंबर्स की डायरेक्शन सही है, लेकिन नेगेटिव में है। क्लीनिंग की जरूरत अभी भी है। अब चलते हैं ईयू बैन, यूके बैन, द रेवेन्यू गेम चेंजर। जून 2020, पेरिस गॉन, लंदन गॉन, मैनचेस्टर गॉन, एम्स्टरडेम गॉन। 40 बिलियन पर ईयर का रेवेन्यू हवा में। 4.5 years conservative estimate roughly 180 बिलियन का cumulative revenue loss from these bans। फिर चेंज आया नवंबर 29 2024, TSA बैन लिफ्टेड। पहली पेरिस फ्लाइट 2025 जनवरी, इस्लामाबाद टू पेरिस, हिस्टोरिक मोमेंट था। लाहौर टू पेरिस जून 2025 से शुरू। यूके सिविल एविएशन ने सितंबर 2025 में थर्ड कंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेशन दी। इस्लामाबाद, लंदन, हीथ्रो मार्च से रीस्टार्ट हुआ। ये क्यों मैटर करती है? यूके में पाकिस्तानी हेरिटेज कम्युनिटी 1.6 मिलियन से ज्यादा है। यूके पाकिस्तान 2024 में 1.6 मिलियन टू वे पैसेंजर्स, 2019 में 9% ग्रोथ। इवन ड्यूरिंग दी बैन उनका 97% ट्रैफिक इनडायरेक्ट रूट से जा रहा था, दुबई, दोहा, इस्तांबुल के जरिए। अगर पीआईए डायरेक्ट रूट्स पे रिलायबल सर्विस दे सकी, ये पैसेंजर्स वापस आ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कैविएट, गल्फ एयरलाइंस ने ये मार्केट कब्जा कर ली है। एमिरेट्स, कतर, टर्किश, इन्होंने पीआईए की एब्सेंस में लॉयल्टीज बिल्ड की हैं। विन बैक स्लो और एक्सपेंसिव होगा। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन स्टोरी। ये स्टोरी दिसंबर 2025 की नहीं है, डेकेड्स की है। 1990 से कोशिश चल रही थी, 2009 में तो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से ही हटा दिया गया। 2013 से 16 में यूनियंस ने रेजिस्टेंस किया। फरवरी 2016 कराची एयरपोर्ट के पास धरने में लोग मर गए। प्राइवेटाइजेशन पॉलिटिकल थर्ड रेल बन गई। 2024 नेशनल एम्बेरसमेंट, 6 कंपनीज प्री क्वालिफाइड। ऑक्शन का दिन सिर्फ
एक कंपनी आई, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एक रियल एस्टेट डेवलपर, बिड की 10 बिलियन फॉर 60% स्टेक। गवर्नमेंट रिजर्व प्राइस थी 85 बिलियन, उनकी 88% बिलो रिजर्व। रियल एस्टेट कंपनी 88% डिस्काउंट पर नेशनल एयरलाइंस खाने की कोशिश कर रही थी, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया। एम्बेरसमेंट थी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी नोटिस किया। फिर ड्राइंग बोर्ड पर वापस, नया स्ट्रक्चर, बेटर डील, लेगेसी डेट PIACL से निकाला, बैलेंस शीट क्लीन की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइट किया। दिसंबर 2025 द रियल ऑक्शन, लकी सीमेंट कंसोर्शियम 134 बिलियन, आरिफ हबीब कंसोर्शियम 135 बिलियन, विनर आरिफ हबीब कंसोर्शियम 135 बिलियन फॉर 75% स्टेक। कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, फातमा फर्टिलाइजर और बहुत सी और कंपनीज। टोटल डील हुई 180 बिलियन की, 55 बिलियन गवर्नमेंट को और 125 बिलियन एयरलाइंस में। 29 जून 2026, लिटरली पिछले दिनों, फर्स्ट क्लोजिंग कंप्लीट, मैनेजमेंट ऑफिशियली PIA इक्विटी लिमिटेड, आरिफ हबीब का स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर हो गई। 80 बिलियन PIACL में इंजेक्ट हुआ, 10 बिलियन गवर्नमेंट को। PM शहबाज, आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों प्रेजेंट थे। PIA का ऑफिशियल स्टेटमेंट, बोल्ड न्यू चैप्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबल एक्सेलेंस, टोटल कमिटमेंट 180 बिलियन इनटू एयरलाइन। फिर आएगी सेकंड क्लोजिंग 12 महीने के अंदर और 45 बिलियन और इंजेक्ट होगा। ये पाकिस्तान की बिगेस्ट प्राइवेटाइजेशन थी, पहली मेजर SOE प्राइवेटाइजेशन इन नियरली 20 इयर्स, ऑफिशियली कंप्लीट। अब चलते हैं न्यू ओनरशिप, क्या एक्चुअली बदल गया। आरिफ हबीब 73 इयर्स के एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने 4 डेकेड्स में पाकिस्तान का कैपिटल मार्केट ट्रांसफॉर्म किया। इन्होंने 2016 में PIA बोर्ड ज्वाइन किया, मतलब अंदर से एयरलाइन की प्रॉब्लम्स देखी हैं। फिर भी इन्होंने कभी एयरलाइन ऑपरेट नहीं की। फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट हैं बिल्कुल, लेकिन एविएशन नया एरिया है। अब आते हैं PSX इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स। बहुत लोग ये मिस करते हैं, मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मैंने कहीं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं देखी और जो PSX रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। PSX पर लिस्टेड स्टॉक PIA PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड क्लास A। बहुत लोग सोच रहे हैं PIA प्राइवेटाइज हुई, मैं PIA खरीद लेता हूँ, लेकिन यहाँ एक क्रूशियल स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन है। PIA PSX लिस्टेड, नॉट PIACL प्राइवेटाइज्ड एयरलाइन, टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। PIACL एक्चुअल एयरलाइन है, 75% अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास। PSX पर डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं है, प्राइवेट है। PIACL होल्डिंग कंपनी है, इसमें क्या है, लेगेसी लाइबिलिटीज, वो 660 बिलियन का बैड डेट जो PIACL से निकाला गया। नॉन कोर एसेट्स, गवर्नमेंट का 25% रेजिडुअल स्टेक इन PIACL। मतलब जब आप PIACL खरीदते हैं, आप मोस्टली लेगेसी लाइबिलिटीज वाली होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि डायरेक्टली प्राइवेटाइज्ड एयरलाइन में। स्टॉक डाटा, ऑल टाइम हाई 49, करंट अभी चल रहा है 31 रुपए के राउंड अबाउट। 52 वीक्स लो था 16 रुपए, नो डिविडेंड्स। 49 वो दिसंबर 10 2025 का ऑल टाइम हाई था, ऑप्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले। प्योर स्पेकुलेशन ड्रिवन, जब रियल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि एयरलाइन 75% प्राइवेट हो गई, होल्डिंग कंपनी के पास मोस्टली लेगेसी लाइबिलिटीज हैं, स्टॉक 47% करेक्ट हो गया ऑल टाइम हाई से, बिकॉज मार्केट प्राइस्ड इन स्ट्रक्चरल रियलिटी। अगर आरिफ हबीब एयरलाइन सक्सेसफुली टर्न अराउंड करें और इवेंचुअली रिमेनिंग 25% भी खरीद लें, कॉल ऑप्शन है उनके पास, तो PIACL के लिए कुछ वैल्यू रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट, लॉन्ग डेटेड, हाई रिस्क प्ले है, डायरेक्ट टर्न अराउंड बेट नहीं है। अब आते हैं व्हाई दिस कुड स्टिल फेल, द बियर केस। मैं आपको रिस्क क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस में दोनों साइड्स होती हैं। रिस्क नंबर 1, जीरो एविएशन ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल एक्यूमेन और एयरलाइन ऑपरेशंस दो कंप्लीटली डिफरेंट स्किल्स हैं। क्रू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, ATC कोऑर्डिनेशन, सेफ्टी ओवरसाइट, लोड फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन, ये सब एक नया वर्ल्ड है। इवन एक्सपीरियंस्ड एयरलाइन मेक्स मिस्टेक्स, यहाँ पहली बार वाला ग्रुप है। रिस्क नंबर 2, ओवर स्टाफिंग, द एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम। 6500 प्लस एम्प्लॉयज, 18 एयरक्राफ्ट, रेशो इंडस्ट्री वर्स्ट। 6500 प्लस लोग, 18 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट, ये रेशो ठीक किए बगैर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पॉसिबल है लॉन्ग टर्म, लेकिन पॉलिटिकली लीगली राइट साइजिंग बहुत मुश्किल है। यूनियंस पावरफुल हैं, कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं। रिस्क नंबर 3, जेट फ्यूल क्राइसिस, $200 पर बैरल रिपोर्टेड रिसेंटली।
रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जेट फ्यूल बहुत ऊपर चला गया। रिसेंट रिपोर्ट्स $200 पर बैरल तक आई हैं। फ्यूल टिपिकली एयरलाइन की टोटल कॉस्ट का 30 से 40% होता है। पीआईए ऑलरेडी बीजिंग कोलंबोर फ्लाइट्स रिड्यूस कर चुका है। इसी वजह से ये मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं है। रिस्क नंबर 4, गल्फ कंपटीशन। मार्केट ऑलरेडी कैप्चर्ड है। जैसे मैंने पहले कहा, एमिरेट्स, कतर, टर्किश ने पीआईए की एब्सेंस में मार्केट ग्रैब कर ली है। 5 साल की एब्सेंस में गल्फ एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पैसेंजर्स की लॉयल्टीज बिल्ड की हैं। विन बैक स्लो होगा, एक्सपेंसिव होगा और अनसर्टेन होगा। रिस्क नंबर 5, यूएस रूट्स अभी भी क्लोज हैं। यूरोप खुल गया है, यूके खुल गया है, यूएस बैन अभी भी है। अमेरिका रूट्स हिस्टोरिकली पीआईए मोस्ट प्रॉफिटेबल में से थे, अभी भी एक्सेसिबल नहीं। रिस्क नंबर 6, सेकंड क्लोजिंग पेंडिंग। 45 बिलियन सेकंड क्लोजिंग ड्यू विद इन 12 मंथ्स। रिस्क ऑफ फर्दर डिलेज। रिस्क नंबर 7, हिस्ट्री की वार्निंग। पाकिस्तान एसओई प्राइवेटाइजेशन ट्रैक रिकॉर्ड इज इक्वल टू मिक्स्ड एट बेस्ट। पाकिस्तान स्टील मिल, पीटीसीएल, हिस्ट्री में पार्शियल प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। कल्चर चेंज करना ओनरशिप चेंज करने से ज्यादा मुश्किल है। ये रिस्क डिसमिस करने वाले नहीं है। तो अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की तरफ और देखते हैं कि हमें एआई क्या रिस्पॉन्स देता है। हम प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं और पीआईए को स्क्रूटनाइज करते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट देखेंगे, यू आर अ सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड रिसर्च मैनेजर। ये इसको रोल देना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, रोल मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है। योर जॉब इज़ टू जज वेदर पीआईए एचसीएलए पीआईए होल्डिंग कंपनी, क्योंकि यही लिस्टेड है, इसी को हम लोग देखेंगे, इज इन्वेस्टेबल एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल 2026 डाटा। आंसर में हमें बताया जी टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू ट्रैप है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट में हमने कवर की हैं ताकि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एक डिसीजन मिले। यू मस्ट बी रुथलेस, एविडेंस बैक्ड एंड स्केप्टिकल। बताना इसको बहुत ज़रूरी था ताकि ये कि हमें बिल्कुल बेहतरीन आंसर मिले कोई भी बायस के बगैर। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? बाय, सेल, होल्ड, ये हमें शुरू में ही चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि भाई ये स्टॉक कैसा है, वेदर इज अ टर्न अराउंड और ट्रैप। रिस्क एडजस्टेड व्यू, आप स्टॉप लॉस लेवल भी हमें चाहिए। अगर किसी ने बाय कर लिया है तो मैंने ये इसके अंदर स्पेशली रखा था कि भाई वो अभी निकल जाए या होल्ड करे। नॉन निगोशिएबल रिसर्च रूल्स, ये हमने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। आउटडेटेड डाटा ना लो, एग्जैक्ट डाटा जो है वो आप कलेक्ट करो। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए नीचे। तो फर्स्ट रिजॉल्व द एग्जैक्ट एंटिटी, दिस इज मैंडेटरी। अब वो हमें बताएगा जी पीआईए एचसीएलए है क्या और पीआईए एसीएल क्या है, लिस्टेड कौन सी कंपनी है, क्या है, ये सारे डिटेल हमें चाहिए होगा। ये देखें, फोरेंसिक एरर चेक गेट, हम ये सारा मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया कि हमें एग्जैक्ट देखेगा। तो ये हम आगे स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे। बुल केस, बियर केस, ये बहुत सारी डिटेल होगी जो कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब करना ये है हमने कि हमने जाना है, अ, इसको सारी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। सिंपल क्लॉड खोलेंगे, क्लॉड को हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे। मैं एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, मैक्स करें तो वो बहुत ज़्यादा टोकन्स यूज़ करता है, एक्स्ट्रा को हम पुश कर देंगे। तो जैसे ही हमने पुश लगाया है, देखें रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो आ गए हैं। रिजल्ट्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये इसने फोरेंसिक रिपोर्ट दी है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा बॉटम लाइन वर्डिक्ट हमने मांगा था, उसने कहा जी सेल, बेच दें। एग्जिस्टिंग होल्डर्स शुड नॉट बी एडिंग न्यू कैपिटल, शुड अवॉइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्राइमली अ वैल्यू ट्रैप वेयरिंग अ टर्न अराउंड कॉस्ट्यूम विद अ स्पेकुलेटिव कॉल ऑप्शन ऑन टू थिंग्स, अ श्रिंकिंग मेजॉरिटी एयरलाइन स्टेक एंड अ जेन्युइनली प्रॉफिटेबल होटल पोर्टफोलियो। दिस इज नॉट द एयरलाइन इज इम्प्रूविंग, therefore by the stock situation, ठीक है। the airline PIACL and the PSX listed entity PIACLA are not the same economic claim। मैं अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से इसको आपको बता चुका हूँ। टर्न अराउंड या ट्रैप, ट्रैप है भाई, ये उसने क्लियर बता दिया है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। व्हाट द स्टॉक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, PIACL पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये मैं अपने वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ। ये इतनी परसेंटेज ये बता रहा है और इतनी परसेंटेज इसके पास होल्ड हुई हुई है। बाकी सारी पीआईए की इक्विटी जो है वो प्राइवेट हो चुकी है, ठीक है। PIACL इज़ अ बैड बैंक प्लस होटल पोर्टफोलियो, ठीक है, दैट वाज कार्व्ड आउट इन आ 2024 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया है। इसको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तरीके से वेरीफाई भी कर रहा है हमें, हमारी जितनी भी हमने बातें की हैं। तो ये की फैक्ट्स हैं, इनको आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। उसने साथ साथ सोर्स भी दे दिया। आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करेंगे हर जगह से, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी है विद सोर्स के, कहाँ से मैं ये डाटा उठा रहा हूँ, ताकि ऑथेंटिसिटी भी रहे। अच्छा, बुल केस में क्या है जी? द ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट एट PICL लुक्स जेन्युइनली स्ट्रक्चरल, नॉट जस्ट अकाउंटिंग थिएटर। ठीक है, रूट, अब ये बुल केस में उसने सारी अच्छी चीज़ें लिख दी हैं, या आप पढ़ लीजिएगा। रियल रूट रिकवरी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल, रियल न्यू कैपिटल इज अराइविंग, PICL ओन बैलेंस शीट कंटेन्स अ जेन्युइनली वैल्यूएबल कैश जनरेटिव नॉन एयरलाइन एसेट। चलें ठीक है। द क्लियर, ये अब अच्छी चीज़ें ज़रा बियर के बुल केस है तो ये उसने लिखा है। बियर केस पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल मिसमैच इज़ द कोर प्रॉब्लम, द बायर हिमसेल्फ इज गाइडिंग टू कंटिन्यूड लॉसेस, फ्लीट एयरवर्दीनेस रिमेन्स वीक। तो बहुत सारे बियर केसेस हैं। मेन चीज़ ये है कि उसने हमें टॉप पे एक वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई इसको आप सेल करके निकल लें किसी भी तरीके से। स्टॉप लॉस पे नोट किया है, पर दी एनालिटिकल ब्रीफ ओन रूल अ स्टॉप लॉस इज ओनली प्रोवाइडेड फॉर अ बाय वर्डिक्ट, सिंस द वर्डिक्ट इज सेल नो स्टॉप लॉस इज गिवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये कह रहा है अगर भाई बाई किया हुआ है तो इससे निकल लें जितनी जल्दी हो सकता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, ये स्टॉक है ही नहीं काम करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बताई हैं, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। कोई कमेंट अगर आपके जहन में कोई बात आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं दोबारा वीडियो पे। आपने एआई का वर्डिक्ट देखा, अब मेरा पर्सनल एनालिटिकल व्यू है। मैं 3 कैटेगरीज में वर्डिक्ट दूंगा। पीआईए द कंपनी, डायरेक्शन करेक्ट है, एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। रियल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बैलेंस शीट क्लीन हुई, बैंड्स उठे हैं। 2025 फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट आई है। 125 बिलियन कमिटेड कैपिटल सीरियस है। पीआईए द टर्न अराउंड अभी सिर्फ शुरुआत है। तो टर्न अराउंड वर्डिक्ट क्या हुआ? स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है, नॉट प्रूवन येट। कल मैनेजमेंट ट्रांसफर हुई है, असल टेस्ट अगले 24 से 36 महीने में होगा। फ्लाइट्स की पंक्चुअलिटी, स्टाफ रिस्ट्रक्चरिंग, फ्री डिलीवरी, लोड फैक्टर्स, कस्टमर एक्सपीरियंस। टर्न अराउंड स्टोरीज टिपिकली वर्स बिफोर बेटर होती हैं। इंटरनली कल्चरल चेंज पेनफुल होता है, वो डिफिकल्ट पीरियड अभी शुरू हो रहा है। पीआईए एचसीएलए द स्टॉक, हाई रिस्क लॉन्ग टर्म इनडायरेक्ट प्ले। आप पीआईए एचसीएलए में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके पास मोस्टली लेगेसी लाइबिलिटीज हैं और 25% इन डायरेक्ट एयरलाइन एक्सपोजर। डायरेक्ट एयरलाइन टर्न अराउंड प्ले एक्सेसिबल नहीं है पीएसएक्स पर, वो 75% प्राइवेट है। अगर आप बिलीव करते हैं आरिफ हबीब एग्जीक्यूट करेंगे, पाकिस्तान एविएशन मार्केट ग्रो करेगी, इवेंचुअली 25% स्टेक वैल्यू रियलाइज होगी, तो ये एक स्पेकुलेटिव लॉन्ग टर्म हाई वोलेटिलिटी बेट हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, ये आपके लिए शायद नहीं। पीआईए एचसीएलए रेटिंग, हाई रिस्क, टाइम होराइजन 3 से 5 साल मिनिमम, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। हाँ, लेकिन द मैक्रो स्टोरी इज रियल। पाकिस्तान एविएशन ग्रोइंग है, 220 मिलियन पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास, मैसिव डिस्पोरा, कनेक्टिविटी डिमांड इंक्रीजिंग। ये लॉन्ग टर्म सेक्टोरियल टेलविंड है। अभी सिर्फ ओनरशिप बदली है, सॉल्विंग अभी होनी है। बॉटम लाइन क्या है? प्राइवेटाइजेशन हुआ है, टर्न अराउंड अभी होना बाकी है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी प्लीज लाइक करें, इस चैनल को जेन्युइनली हेल्प मिलती है। कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं, पीआईए टर्न अराउंड करेगा? आप पीआईए एचसीएलए होल्ड कर रहे हैं? मैं कमेंट जरूर रीड करता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।